दोस्तों, स्वागत है आप सभी लोगों का रोहित जी के कैरियर में। आज हम लोग इस वीडियो में यूपी पुलिस कांस्टेबल से संबंधित जितने भी जीके जीएस के प्रश्न बनते हैं, जिस जिस टाइप से बनते हैं, उन सभी टाइप के क्वेश्चन को लेकर के आए हैं। और साथ ही साथ जो लोग भी एसएससी जीडी का फॉर्म भरे हैं या फिर उसकी तैयारी कर रहे हैं, उन सभी के लिए हम एक सीरीज लेकर के आने वाले हैं जो कि एसएससी जीडी के प्रीवियस ईयर क्वेश्चन में पूछे जाते हैं। तो चलिए शुरू करते हैं आज का क्लास। पहले उसके बाद सीरीज के बारे में भी अंत में बात करेंगे। चलिए, तो सबसे पहला प्रश्न है कि रेणुका झील जो है किस राज्य में स्थित है। रेणुका नामक एक झील है, वो कौन से राज्य में स्थित है? तो यह है हिमाचल प्रदेश में। रेणुका एक झील है जो कि हिमाचल प्रदेश में स्थित है। यानी कि इससे आपको ये पता चलता है कि झीलों से क्वेश्चन जरूर पूछे जाते हैं। ठीक है, तो इसको भी आप झील वाले जितने भी वीडियोज हैं, झील की एक अलग से वीडियोज बनाएंगे तो उसको आप जरूर देख लीजिएगा। ठीक है, तो झील से जरूर क्वेश्चन पूछे जाते हैं, जलप्रपात से क्वेश्चन पूछे जाते हैं। ठीक है, तो ये सब टॉपिक जो है बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। तो रेणुका नामक झील जो है वो कहां पर है? हिमाचल प्रदेश में है। अब देखिए, अगला क्वेश्चन है कि किस पशु को कर्नाटक में कंबाला नामक पारंपरिक खेल में दौड़ाया जाता है। ठीक है, एक त्योहार है या फिर कहिए कि एक खेल है, पारंपरिक खेल है कंबाला। उसमें कौन सा ऐसा पशु है जिसको दौड़ाया जाता है? तो वो पशु है आपका बैल। ठीक है, ये पशु आपका क्या है? बैल है, जिसको एक कंबाला नाम के पारंपरिक खेल में दौड़ाया जाता है। कहां पर दौड़ाया जाता है? तो कर्नाटक में दौड़ाया जाता है। ठीक है, अगला क्वेश्चन है कि गयासुद्दीन बलबन, ठीक है, एक राजा था दिल्ली सल्तनत का, स्लेव डायनेस्टी का गयासुद्दीन बलबन को किसने अपना प्रधानमंत्री नियुक्त किया था? ठीक है, तो कौन वो राजा है जिसने गयासुद्दीन बलबन को ही प्रधानमंत्री नियुक्त किया था अपना? तो वो थे नसीरुद्दीन महमूद। ठीक है, नसीरुद्दीन महमूद जो है उन्होंने गयासुद्दीन बलबन को अपना प्रधानमंत्री नियुक्त किया था। ठीक है, आगे बढ़ते हैं कि दूसरा गोलमेज सम्मेलन कहां आयोजित किया गया। ठीक है, देखिए 3 गोलमेज सम्मेलन होते हैं और लगातार होता है। 3 गोलमेज सम्मेलन 1930 में होता है, 1931 में होता है और 1932 में होता है। ये 3 गोलमेज सम्मेलन होते हैं। ठीक है, और इन तीनों गोलमेज सम्मेलन में एक व्यक्ति है जिनका नाम है डॉक्टर भीमराव अंबेडकर। डॉक्टर भीमराव अंबेडकर इन तीनों गोलमेज सम्मेलन में सम्मिलित होते हैं। ठीक है, तो ये गोलमेज सम्मेलन, आखिर दूसरा गोलमेज सम्मेलन कहां आयोजित किया जाता है? तो यूके में, यूनाइटेड किंगडम में आयोजित किया जाता है। और इसी दूसरे गोलमेज सम्मेलन में एक व्यक्ति थे जिनका नाम है महात्मा गांधी। ठीक है, और वो इस दूसरे गोलमेज सम्मेलन में शामिल हुए थे। तो महात्मा गांधी सिर्फ एक ही राउंड टेबल कॉन्फ्रेंस में शामिल हुए थे और वो है सेकंड राउंड टेबल कॉन्फ्रेंस। जो तीनों में शामिल हुए थे वो कौन थे? वो थे आपके डॉक्टर भीमराव अंबेडकर। ठीक है, तीनों गोलमेज सम्मेलन में डॉक्टर भीमराव शामिल हुए थे। और 1931 वाला जो दूसरा गोलमेज सम्मेलन हुआ था वहां पर सिर्फ महात्मा गांधी जी जो है वो शामिल हुए थे, उसमें डॉक्टर भीमराव अंबेडकर थे। अगला कि 1857 के दौरान, ठीक है, 1857 के दौरान मुगल बादशाह कौन था? ठीक है, 1857 में एक क्रांति हुई थी। ठीक है, जिसको कहते हैं फर्स्ट वॉर ऑफ इंडिपेंडेंस, मतलब कि आजादी की सबसे पहली लड़ाई, अंग्रेजों से जो सबसे पहली आजादी की लड़ाई लड़ी गई थी वो कब लड़ी गई थी? 1857 में लड़ी गई थी। ठीक है, और उस समय जो मुगल बादशाह थे वो कौन थे? तो यही क्वेश्चन है। तो बहादुर शाह जफर थे वो मुगल बादशाह, और वो मुगल बादशाह भी थे जो अंतिम मुगल बादशाह थे। ठीक है, अंतिम मुगल बादशाह इसीलिए क्योंकि इनके बाद इनका कोई संतान नहीं हुआ, उसको क्या कर दिया गया? अंग्रेजों के द्वारा मार दिया गया। साथ ही साथ इनको म्यांमार यानी कि रंगून भेज दिया जाता है और वहीं पर इनकी मृत्यु हो जाती है बहादुर शाह जफर की 1862 में। ठीक है, तो 1857 के दौरान मुगल बादशाह बहादुर शाह जफर थे जो कि अंतिम मुगल बादशाह भी हुए, और 1862 में इनकी मृत्यु हो जाती है रंगून में, इनको भेज दिया जाता है अंग्रेजों के द्वारा। तो 1857 की जो क्रांति हुई थी उसकी अध्यक्षता कौन किए थे? बहादुर शाह जफर ही किए थे। चलिए आगे बढ़ते हैं। एडीबी यानी कि एशियाई डेवलपमेंट बैंक, ठीक है, आप हिंदी में कह सकते हैं एशियाई विकास बैंक कह सकते हैं। ठीक है, तो इसकी स्थापना कब हुई? इसकी स्थापना 1966 में होती है। ठीक है, अगला बढ़ते हैं कि मनुष्य की हाथ में कितनी हड्डियां होती है? मनुष्य की जो हाथ होती है इसमें कितनी हड्डियां होती है? थोड़ा सा जीएस का क्वेश्चन आ गया, जनरल साइंस का, तो इसमें 27 हड्डियां होती है। ऐसे हम जीके का ही क्वेश्चन आपको करवाएंगे, हिस्ट्री, ज्योग्राफी, सिविक्स, इकोनॉमिक्स। ठीक है,
तो मनुष्य के हाथ में कितनी हड्डियां होती है? 27 यानी कि 27 हड्डियां होती है। आगे, राज्यसभा में राष्ट्रपति द्वारा कितने सदस्य मनोनीत किए जाते हैं? ठीक है, राज्यसभा में ऐसे कितने सदस्य हैं जिनको राष्ट्रपति खुद मनोनीत करता है? ठीक है, तो वो है आपके 12 सदस्य। तो राज्यसभा में कुल कितने सदस्य होते हैं? तो कुल होते हैं आपके 250 सदस्य। कितने होते हैं? 250। ठीक है, कुल कितने होते हैं? 250 सदस्य होते हैं। ठीक है, इतनी सीट है, लेकिन अभी के हिसाब से अगर देखा जाए तो टोटल 245 मेंबर है। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। मयूर द्वीप किस नदी पर है? ठीक है, एक आइलैंड है मयूर आइलैंड, वो कौन सी नदी पर है? तो ब्रह्मपुत्र नदी पर। ठीक है, ब्रह्मपुत्र नदी पर एक आइलैंड है, एक द्वीप है जिसका नाम है मयूर द्वीप। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन कि गांधी जी के राजनैतिक गुरु कौन थे? ठीक है, तो गांधी जी जो थे, गांधी जी के जो राजनीतिक गुरु थे उनका नाम था गोपाल कृष्ण गोखले। और यही गोपाल कृष्ण गोखले जो है वो गांधी जी को बुलाते हैं कहां से? साउथ अफ्रीका से, कि आप आइए भारत के अंदर भी, भारत के अंदर बहुत ज्यादा समस्या चल रही है। ठीक है, तो यहां पर भी सत्याग्रह कीजिए, आंदोलन करिए, ताकि यहां के लोगों की जो प्रॉब्लम है उसको दूर किया जा सके। क्योंकि गांधी जी ने सत्याग्रह पहले कर चुका था, कहां पर? साउथ अफ्रीका के अंदर, और उसको गोपाल कृष्ण गोखले ने देखा बहुत ज्यादा सफल साबित होता है। ठीक है, तो उन्होंने सोचा कि क्यों ना गांधी जी को ही बुलाया जाए यहां पर भारत के अंदर, और यहां के लोगों की जो भी समस्या है वो गांधी जी उनको दूर कर सकें। ठीक है, तो गांधी जी के जो राजनीतिक गुरु थे वो कौन थे? गोपाल कृष्ण गोखले थे। ठीक है, आईएनसी की प्रथम महिला अध्यक्ष कौन? आईएनसी कहने का मतलब हो गया इंडियन नेशनल कांग्रेस। इंडियन नेशनल कांग्रेस की जो स्थापना है, यानी कब ये इसकी स्थापना हुई? 1885 में। कहां पर हुई? तो बॉम्बे में। ठीक है, कहां पर हुई? तो बॉम्बे में। और सबसे पहला मीटिंग भी कहां पे हुआ? तो बॉम्बे में ही हुआ। ठीक है, तो आईएनसी की जो प्रथम महिला अध्यक्ष थी वो कौन बनी? तो वो बनी आपकी एनी बेसेंट। ठीक है, अगला बढ़ते हैं कि सुभाष चंद्र बोस, नेक्स्ट क्वेश्चन है कि सुभाष चंद्र बोस ने किस पार्टी की स्थापना की? ठीक है, तो सुभाष चंद्र बोस जो है वो फॉरवर्ड ब्लॉक की क्या करते हैं? स्थापना करते हैं। बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है कि फॉरवर्ड ब्लॉक की स्थापना किसने की है? तो सुभाष चंद्र बोस ने की है। बहुत बार ये क्वेश्चन पूछा गया है सभी एग्जाम में। ठीक है, ऐसा नहीं कि सिर्फ यूपी पुलिस के लिए, एसएससी जीडी के लिए भी उतना ही इंपॉर्टेंट है ये क्वेश्चन। अगला, लावनी किस राज्य का लोक नृत्य है? ठीक है, देखिए एक लोक नृत्य से भी क्वेश्चन पूछा जाता है। पहला तो हमने बताया कि झीलों से क्वेश्चन जरूर आता है। ठीक है, दूसरा, लावनी किस राज्य का लोक नृत्य है, यानी कि लोक नृत्य से भी क्वेश्चन पूछा जाता है। ठीक है, तो लावनी किस राज्य का लोक नृत्य है? वो है महाराष्ट्र। ठीक है, अगला है कि धुआंधार जलप्रपात। ठीक है, धुआंधार जलप्रपात किस नदी पर स्थित है? तो वो है नर्मदा नदी पर। ठीक है, नर्मदा नदी और ताप्ती नदी दो ऐसी नदियां हैं जो किधर की ओर फ्लो करती है? तो ये फ्लो करती है वेस्ट डायरेक्शन में। दो ऐसी नदियां हैं, बड़ी नदियां हैं दक्षिण भारत की, जो क्या करती हैं? नर्मदा और तापी, वो वेस्ट डायरेक्शन में यानी कि अरेबियन सी के तरफ, अरब सागर की तरफ क्या करती है? बहती है। बाकी देख लीजिए आप, गोदावरी, महानदी, कृष्णा, कावेरी, ये चारों नदियां जो है वो ईस्ट की तरफ फ्लो करती है, यानी कि बे ऑफ बंगाल, बंगाल की खाड़ी में जाकर के मिल जाती है। लेकिन नर्मदा और तापी रिवर जो है वो दो ऐसी रिवर है जो अरब सागर में जाकर के मिलती है। ठीक है, अगला क्वेश्चन है कि भारत के प्रथम एवं अंतिम गवर्नर जनरल कौन थे? तो भारत के प्रथम एवं अंतिम गवर्नर जनरल जो थे वो थे सी राजगोपालचारी, यानी कि चक्रवर्ती राजगोपालचारी जो हैं वो भारत के प्रथम एवं अंतिम गवर्नर जनरल बने स्वतंत्र भारत। अगला बढ़ते हैं, मिजोरम के पारंपरिक नृत्य क्या है? ठीक है, देखिए यहां पे फिर पारंपरिक नृत्य पूछा है। ठीक है, यहाँ पे लोक नृत्य, यहाँ पे पारंपरिक नृत्य। तो पारंपरिक नृत्य जो मिजोरम का है वो है चेराओ। क्या है? चेराओ। ठीक है, अब देखिए वेदों की ओर लौटो एक नारा है, वेदों की ओर लौटो, ये किसने दिया? तो ये दिया है स्वामी दयानंद सरस्वती ने। ठीक है, वेदों की ओर लौटो एक नारा है जिसको किसने दिया है? स्वामी दयानंद सरस्वती। अगला है कि भाखड़ा नांगल बांध किस नदी पर बनाया गया है? तो भाखड़ा नांगल एक डैम है, ठीक है, जिसको बनाया गया है सतलज नदी पर। किस नदी पर बनाया गया है? सतलज नदी पर बनाया गया। उसी तरीके से अगला क्वेश्चन है कि पल्लव वंश की राजधानी क्या थी? ठीक है, पल्लव, चोल, चेर, पांड्याज, ये सब जो डायनेस्टी थी, छोटी छोटी डायनेस्टी थी, इन सभी में पल्लव वंश की राजधानी क्या थी? कांचीपुरम थी। ठीक है, अगला, आर्य समाज के संस्थापक कौन थे? ठीक है, देखिए बहुत सारे हैं, आर्य समाज, ब्रह्म समाज। ठीक है, तो आर्य समाज के संस्थापक जो थे वो कौन थे?
वो थे आपके स्वामी दयानंद सरस्वती। ठीक है, और स्वामी दयानंद सरस्वती वही व्यक्ति है जिन्होंने क्या दिया था, वेदों की ओर लौटो नारा दिया था, और साथ ही साथ ये आर्य समाज के संस्थापक भी हैं। ठीक है, अगला देखिए, यही स्वामी दयानंद सरस्वती हैं, आपने सुना होगा डीएवी स्कूल, डीएवी पब्लिक स्कूल जो भी है आपके, दयानंद एंग्लो वैदिक, जहां पे अंग्रेजी शिक्षा भी दी जाती है और वेदों की शिक्षा भी दी जाती है, तो इन्हीं के नाम पर वो है। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। आईएनसी का विभाजन कब हुआ? देखिए, आईएनसी का विभाजन बहुत बार हुआ, लेकिन प्रथम बार कब हुआ आईएनसी का विभाजन? 1907 में हुआ। बहुत बार विभाजन हुआ इसका। ठीक है, एक तो 1906 में इससे क्या हो जाते हैं, मुस्लिम अलग हो जाते हैं, मुस्लिम लीग की स्थापना हो जाती है। फिर 1907 में क्या होता है, नरम दल और गरम दल होते हैं। ठीक है, यानी कि मॉडरेट और एक्सट्रीमिस्ट होते हैं, तो गरम दल वाले बाहर निकल जाते हैं, और आईएनसी को कौन चला रहा था, मॉडरेटर्स यानी नरम दल वाले। फिर 1923 में फिर कांग्रेस से एक और पार्टी निकलती है, कांग्रेस से एक और पार्टी अलग हो जाती है जिसको कहते हैं स्वराज पार्टी। ठीक है, 1923 में। तो कांग्रेस का विभाजन एक बार नहीं बहुत बार हुआ है, वापस मिल जाते थे और फिर से दोबारा क्या होते थे, फिर से दोबारा टूट जाते थे, ये चीज होता रहा इसमें। तो आईएनसी का पहली बार विभाजन कब हुआ, तो 1907 में मॉडरेट और एक्सट्रीमिस्ट दो भागों में क्या हो जाते हैं, डिवाइड हो जाते हैं। ठीक है, ग्रैंड ओल्ड मैन किसको कहा जाता है, तो ग्रैंड ओल्ड मैन जो है वो दादा भाई नेरोजी को कहा जाता है। ठीक है, ग्रैंड ओल्ड मैन किसको कहा जाता है, तो दादा भाई नेरोजी को कहा जाता है। ठीक है, टाइटल से भी क्वेश्चन पूछे जाते हैं, तो ये सब बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। आगे हम एसएससी जीडी की भी टेस्ट सीरीज लेकर के आएंगे, तो अगर आपको वीडियो पसंद आया जीके का, ये जो इतना सारा क्वेश्चन हमने कराया, कुछ कुछ एक्स्ट्रा भी बताया हमने, तो ये सब चीजें आपको अगर पसंद आई हो तो वीडियो को जरूर से लाइक करिए, और नेक्स्ट वीडियो में मिलेंगे अगले टेस्ट सीरीज के साथ, साथ ही साथ नए नए टॉपिक के भी साथ मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।